हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने यानी लास्ट वीडियो डे 4 पर हमने नया चैप्टर शुरू किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, और आपको उसका मतलब समझाया था एपी कौन सी सीरीज को कहते हैं। एपी कुछ नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सी भाषा, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसका हर नंबर पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से आता है, और उस तरह से अगली टर्म्स बनती जाती है फर्स्ट टर्म को छोड़कर। फर्स्ट टर्म अपने आप आएगी, फिर उसके बाद एक फिक्स नंबर उसमें ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म बनेगी, फिर नेक्स्ट टर्म ऐसे ऐड करते जाएंगे, टर्म्स बनती जाएंगी। वो जो ऐड करने वाला नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। आपने सब तरह के एग्जाम्पल देखे थे, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको भेजी है, लिखवाई है। अब उस पर कुछ, ये अपना इंट्रोडक्शन है एक्चुअल में, इस पर अपने कुछ बात है। उसके बाद अपन ने एक जनरल एपी की बात की थी। जनरल एपी में आपको बताया था फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे एपी बनाते हैं, तो वो बनती ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इस तरह से ऐड होता जाता है, और फाइनली एक एपी का फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। अब इस पर अपने पास तीन तरह के क्वेश्चन हैं। तीन तरह के क्वेश्चन कैसे? आपको ए दे दिया यानी फर्स्ट टर्म दे दी, आपको डी दे दिया, और आपसे कहेंगे इनसे बनने वाली पहली 3-4 टर्म फाइंड करो। अब पहली 3-4 टर्म का मतलब a1, a2, a3, a। अब a1 तो यही होता है जो उसने दे रखा है, a2 आपको निकालना है तो जो फर्स्ट टर्म हो उसमें d प्लस कर दो, सेकंड आ जाएगी। थर्ड टर्म निकालनी है तो जो सेकंड टर्म हो उसमें d प्लस कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस। दूसरा, आपको एक एपी दे दें 2, 5, 8, 11 एंड सो, और आपसे कहें इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म जो सबसे आगे लिखी है वही फर्स्ट टर्म है। दिस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा किसी भी अगली टर्म में से उसके जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करो। मैंने ये नहीं कहा है कि बड़े में से छोटा माइनस करो, मैंने ये भी नहीं कहा है कि सेकंड में से फर्स्ट करो, लेकिन अक्सर हम जब डी निकालने जाते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी अपन यहाँ जो कह सकते हैं a2 माइनस a1। ये दूसरे तरह के क्वेश्चंस हैं। और तीसरे तरह के क्वेश्चंस, आपको एक सीरीज दी जाएगी और आपसे कहेंगे चेक करके बताओ ये एपी है या नहीं। तो उसका तरीका सिंपल सी बात है, यदि वो एपी है तो उनका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसी को चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला डी निकालेंगे। पहला डी 5 माइनस 2 यानी 3, फिर दूसरा डी 8 माइनस 5 यानी 3। दो बार सेम आ जाए तो चांसेस है कि ये एपी हो सकती है। बाय द वे यही चेंज हो जाए तो इसका मतलब नॉट एपी, लेकिन अभी एक चांस है क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। तो फिर एक बार और डी निकालेंगे कंफर्म करने के लिए, और उसके लिए 11 माइनस 8 3, तीनों बार सेम आ जाए तो इसका मतलब यस इट इज एपी। फिर ये सवाल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, कहते हैं अगली दो टर्म और फाइंड करो। अगली दो टर्म का मतलब है नेक्स्ट टू टर्म, 11 के बाद अगली दो टर्म। 11 तो अपने पास है, 11 प्लस डी तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, और 14 प्लस 3 तो फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। ये तीन तरह के क्वेश्चन अपने इस एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 5.1 निकालना, और 5.1 के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअल में लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो अपने सिलेबस में इस साल नहीं है, इसलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़िए। उसने आपको उस क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, और कहा है कि उसकी पहली 4 टर्म फाइंड कीजिए। ए दिया है, डी दिया है, और पहली 4 टर्म फाइंड कीजिए। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का फर्स्ट।
ए इक्वल उसने दिया है 10 और डी इक्वल उसने दिया है 10, यानी ए भी 10 है और डी भी 10 है। और आपसे कहा गया है कि पहली 4 टर्म यानी फर्स्ट 4 टर्म निकालो। तो पहली 4 A1 जो ए ही होता है 10। अभी हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, डेफिनेशन का यूज करें। अगली टर्म कैसे बनती है? A2 फर्स्ट टर्म प्लस डी यानी 20, A3 थर्ड टर्म मतलब सेकंड टर्म प्लस डी मींस 30, A4 30 प्लस 10 मींस 40। ये हमारी पहली 4 टर्म, जिसका ए अपने को दे रखा है, जिसका डी अपने को दे रखा है। ना इसका सेकंड पार्ट सेम प्रॉब्लम से सब में यही करना है। सेकंड प्रॉब्लम में उसने ए दिया है -2 और डी दिया है 0। तो पहली टर्म 4 टर्म बना दी, फर्स्ट 4 टर्म्स A1 यानी ए जो -2 होगा, A2 -2 प्लस 0 यानी फर्स्ट टर्म प्लस डी -2, A3 -2 प्लस 0 मींस -2 सेकंड टर्म प्लस डी, A4 फिर वही थर्ड टर्म प्लस डी यानी -2। ये अपना सेकंड पार्ट था। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड करना वही है। ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू -3। वही 4 टर्म निकालनी है। A1 जो ए है 4, A2 फर्स्ट टर्म प्लस डी यानी 4 प्लस -3। हमें तो प्लस ही करना है टर्म फाइंड करने के लिए, लेकिन डी की वैल्यू माइनस है यानी 4 - 3 मींस 1। A3 1 प्लस -3 जो डेफिनेशन में कहा था, हर टर्म पिछली टर्म में b प्लस करने से आएगी। 1 - 3 मींस -2। नाउ A4 -2 प्लस -3 मींस -2 - 3 मींस -1। ये हो गई 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स। आगे बढ़े, इसका फोर्थ वाला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू है -1 एंड डी की वैल्यू है 1/2 और हमें पहली 4 टर्म निकालनी है। A1 जो ए ही होता है -1, A2 इसकी वैल्यू -1 प्लस डी मींस हाफ। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 -2 प्लस 1 कुल मिलाकर -1/2। A2 जो है -1/2 प्लस 1/2 डी प्लस कुल मिलाकर 0। नाउ A4 0 प्लस A4 के लिए A3 प्लस डी प्लस 1/2 यानी 1/2। ये हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 है जिसमें ए आपको दिया है, डी आपको दिया है और फर्स्ट 4 टर्म्स अपने को फाइंड करनी है। फिफ्थ पार्ट, ए की वैल्यू उसने दी है -1.25 और डी की वैल्यू उसने दी है -0.2 और हमसे कहा पहली 4 टर्म फाइंड कीजिए। तो पहली A1 वो तो ए ही होता है -1.25, सेकंड टर्म A2 जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें हम ऐड करेंगे डी को। अब क्योंकि डी माइनस का है इसलिए ऐड तो होगा -1.25 -0.25 यानी कुल मिलाकर बना -1.50। नाउ A3
-1.50 प्लस अगेन डी जो है -0.25 -1.50 -0.25 यानी कुल मिलाकर -1.75। टर्म फाइंड करने के लिए डी प्लस ही होगा। वो अलग बात है कि डी खुद माइनस का हो तो चीज अलग है। नाउ इफ -1.75 प्लस -0.25 यानी -1.75 -0.25 कुल मिलाकर आया -2.20। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें उसने अपने को ए दिया, डी दिया और हमसे कहा पहली चार टर्म क्या नो समझो एक एपी बना दी हमने। यदि इसको अपन यूं लिख दें या इसको यूं लिख दें, जैसे यही था, इसको अपन यूं लिख दें -1 -1/2 0 1/2 एंड सो ऑन, तो एक्चुअल में ये एपी बन गई। ये एपी बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें हमने फॉर्मूलों का यूज नहीं किया है, इसमें हमने डेफिनेशन का यूज किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ढंग से देखो, उसने ये कहा है कि आपको एक एपी दी गई है और आप उस एपी से ए लाओ और डी लाओ। ये एक्चुअल में ए और डी निकालना सिखा रहे हैं अभी अपने को, क्योंकि बाद में इसके यूज से बड़े क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, मैंने कहा 3 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपना आया ए और डी से हमने एपी बनाई यानी टर्म फाइंड की। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें उसने एपी अपने को दे रखी है और हमसे ए और डी पूछा है। नाउ मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट की, थर्ड के फर्स्ट की। एक एपी दी है और हमसे कहा है ए और डी निकालो। तो क्या है पहली एपी? देखो पहली एपी है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। और हमसे कहा क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन निकालो। फर्स्ट टर्म का मतलब ए और ए का मतलब 3, ये दूसरा निकालना है डी। डी निकालने के लिए अभी आपको बताया किसी भी अगली टर्म में से जस्ट पहले वाली, सबसे बढ़िया है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। यहां बड़े और छोटे का कोई रोल नहीं है, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। और ज्यादा निकालना है तो थर्ड में से सेकंड कर लो, और ज्यादा निकालना है तो फोर्थ में से थर्ड कर लो, लेकिन हमेशा अगली टर्म में से पिछली। नाउ सेकंड में भी उसने एपी दी है और एपी क्या है? सेकंड में एपी है -5 -1 -5 -1 3 एंड 7 एंड सो ऑन। आपसे कहा ए लाओ डी लाओ। ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है और डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म -1 -5, क्योंकि डी निकालने के लिए हम करते हैं माइनस और नंबर खुद है माइनस। तो ये क्या बन गया? -1 + 5 कुल मिलाकर डी की वैल्यू आती है, ये ए और डी, यहां पर ये ए और डी। नाउ थर्ड वाला, थर्ड में उसने एपी दी है 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड आपसे कहा ए बताइए डी बताइए। सबसे पहले ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी 1/3, डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, एलसीएम लेंगे 3 5 -1 कुल मिलाकर 4/3। नाउ फोर्थ वाला यही काम है, फोर्थ में भी यही करना है। फोर्थ में आपको एपी दी गई है 0.6 1.7 नेक्स्ट 2.8 नेक्स्ट 3.9 एंड सो। आपसे कहा ए लाइए डी
डी लगे। ए यानी फर्स्ट टर्म 0.6, डी यानी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म 1.7 माइनस 0.6 मींस 1. ये जो हम बात कर रहे थे कि तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, उन तीन तरह के क्वेश्चंस में से ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको ए और डी दिया और आपने फर्स्ट फोर टर्म फाइंड की, ए से A1, A1 से A2 प्लस डी, फिर A3, A4, A5 जो भी अपने को निकालनी है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में उसने AP दी और हमने उससे A निकाला, D निकाला। मैंने कहा था तीन तरह के क्वेश्चन। अब ये तो हमको AP से हमने A और D निकाला। अब अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पार्ट बहुत सारे हैं, कोशिश करेंगे सारे पार्ट करें, 14-15 पार्ट हैं, पर फिर भी उसमें अपने को एक सीक्वेंस दे रखी है और उस सीक्वेंस से हमें चेक करना है कि वो जो सीक्वेंस उसने दी है वो सीक्वेंस AP है या नहीं है, और यदि वो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और यदि वो AP है तो उसकी अगली कुछ टर्म्स भी उसने पूछी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।